नमस्कार दोस्तों मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का फिर से हमारी चैनल किडनी एक्सपीरियंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ऑपरेशन अगर किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन अगर आपका होने वाला है और अगर आपने हमारे दूसरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि ऑपरेशन के पहले बहुत सारे रिपोर्ट्स किए जाते हैं। किडनी के रिलेटेड रिपोर्ट्स तो किए ही जाते हैं, साथ ही साथ हार्ट के रिलेटेड, हमारी आंखों के रिलेटेड, कैंसर के रिलेटेड, ऐसे ही बहुत सारे रिपोर्ट्स किए जाते हैं। उसकी वजह यह है दोस्तों कि ऑपरेशन के वक्त आपका शरीर बिल्कुल एकदम हेल्दी होना चाहिए, वरना ऑपरेशन आपका नहीं होता है। क्योंकि ऑपरेशन में डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि आपको अगर किडनी नहीं मिल रही है तो साथ ही साथ दूसरे सारे अंग भी आपके अच्छे रहे और अच्छी तरह से काम करते रहे। कहीं ऐसा ना हो कि किडनी डालने में दूसरे अंगों को कोई प्रॉब्लम हो जाए, या ऑपरेशन के बाद आपकी किडनी तो सही हो जाए, आपकी किडनी अच्छी मिल जाए आपको, लेकिन ऑपरेशन के बाद दूसरे कोई प्रॉब्लम चालू हो जाए। कोई ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए आपके बहुत सारे रिपोर्ट्स किए जाते हैं ताकि आप ऑपरेशन के टाइम एकदम हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, जब हमारी दोस्तों ऑपरेशन के पहले कमिटी मीटिंग होती है, जब वो हमारी हुई थी ऑपरेशन के कुछ 15 दिन पहले, तब डॉक्टर्स ने मुझे ये बताया था, मतलब हम जितने भी लोग थे उस कमिटी मीटिंग में, जितने भी पेशेंट्स डोनर्स दोनों लोगों को ये बताया था डॉक्टर्स ने कि ये 15 दिन आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रखना, कहीं गलती से भी आपको कोई बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी भी ना लग जाए, इसका पूरा ध्यान रखना, ऐसा उस डॉक्टर ने हमको बताया था। अब कुछ लोग हमें यह बताते थे ऑपरेशन के पहले कि ऑपरेशन के बाद तो आपको बहुत सारी चीजों का परहेज फॉलो करना पड़ेगा, खाने पीने में ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ऑपरेशन के बाद बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। तो अभी ऑपरेशन के पहले जो 1 महीना बचा है, जो चाहो वो खा लो, ऐसा कुछ लोग बोलते थे। अब डॉक्टर ने बोला कि कहीं गलती से भी बीमार ना हो जाना। कुछ लोग हमें ये बोलते थे कि ऑपरेशन के बाद तो बहुत कुछ फॉलो करना है, तो अभी ये लास्ट 1 महीना जो बचा है, जो खाना हो वो, जो तेरी इच्छा हो वो खा ले। अब सही क्या है दोस्तों सही ये है कि ऑपरेशन के पहले आपका शरीर ज्यादा ही हेल्दी होना चाहिए, एकदम परफेक्टली हेल्दी होना चाहिए। तो उसके लिए आप गलती से भी ये मत मानना कि चलो छेल्ला लास्ट 1 महीना बचा है तो मेरी जो इच्छा होती है वो मैं खा लेता हूं, बाद में खाने को मिले या ना मिले। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना। आपको या तो टेस्ट या तो आपकी हेल्थ, दोनों में से एक चीज पसंद करनी पड़ेगी। और मेरा यही सजेशन है कि आप हेल्थ को पसंद करो, टेस्ट को पसंद मत करो। टेस्ट क्या है दोस्तों, जब हम खाते हैं तब हमें टेस्ट आता है, लेकिन वो खाया हुआ जब शरीर के अंदर जाता है उसके बाद बहुत सारा नुकसान पहुंचाता रहता है। तो टेस्ट की वजह से आप अपने हेल्थ को मत बिगाड़ो। ठीक है दोस्तों, तो ऑपरेशन के पहले 1 महीना जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो ऑपरेशन के बाद आपकी किडनी कितनी चलेगी वो डिसाइड करता है। तो आपको ऑपरेशन के पहला 1 महीना बहुत ही हेल्दी तरीके से जीना है, यानी कि खाने पीने में, एक्सरसाइज में, पानी पीने में, सभी चीजों का आपको ख्याल रखना है। चाहे आप डोनर हो या पेशेंट, दोनों को ही ख्याल रखना है। दोस्तों देखो, पेशेंट का बॉडी अच्छा होगा तो जो नई किडनी उसको मिलेगी वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगी और ऑपरेशन बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आप डोनर हो तो अगर आप अपना ध्यान पूरा रखोगे तो आपकी किडनी हेल्दी रहेगी, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, आपका ऑपरेशन के बाद भी आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। और अगर आपकी किडनी हेल्दी होगी तो वो पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखो। तो आपको खाने पीने में फैटी फूड, यानी कि ऑयली फूड, ज्यादा फैट वाला, चीज वाला, घी वाला, बटर वाला फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। फ्राइड चीज नहीं खानी है बिल्कुल भी। ठीक है, आप 1 महीना कंट्रोल बिल्कुल कर लेना। कोई भी चीज में आप उसको इग्नोर मत करना। बिल्कुल खाने पीने में आपको परहेज फॉलो करना है। एकदम हेल्दी चीज, घर का बना हुआ गर्मा गर्म खाना आप खाइए ऑपरेशन के पहला पूरा 1 महीना। ठीक है दोस्तों, बाहर का कुछ भी खाने की कोशिश भी मत कीजिए। अगर गलती से भी आपको एक छोटी सी भी बीमारी हो जाएगी, डॉक्टर ने यह बोला था कि सर्दी भी हो जाएगी, खांसी भी हो जाएगी, तो आपका ऑपरेशन रुक सकता है। क्योंकि अगर ऑपरेशन के पहले थोड़ी सी भी बीमारी होगी ना, वो ऑपरेशन के बाद वो बीमारी को हटने में, वो बीमारी को जाने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के तुरंत बाद हमें हमारी इम्यूनिटी पावर को डाउन करने की दवाई दी जाती है। अगर इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो जो बीमारी ऑलरेडी शरीर में है वो जा नहीं सकती, वो वैसी की वैसी रहेगी और फिर वो धीरे धीरे किडनी पे इफेक्ट करेगी और हो सकता है कि नई वाली किडनी भी आपकी रिजेक्ट हो जाए, फेल हो जाए। तो ऑपरेशन के पहले ही आप एकदम हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो खाने पीने में बाहर की कोई चीज नहीं खानी है, तला हुआ खाना, फ्राइड चीज नहीं खानी है। अगर खांसी भी हो गई तो ऑपरेशन रुक सकता है। अगर सर्दी भी हो गई, ज्यादा ठंडा खा लिया, कोई आइसक्रीम खा लिया और सर्दी भी हो गई तो भी आपका ऑपरेशन रुक सकता है।
ठीक है, जुकाम भी नहीं होना चाहिए। आप रात को सो तो भी ऐसी जगह पे सो जहां पे मच्छर ना हो, एक मच्छर भी काट लेगा तो आपको कोई बीमारी लग सकती है और ऑपरेशन आपका रुक सकता है। अगर आप पेशेंट हो तो आप अभी बहुत कम पानी पीते होंगे, तो ऑपरेशन के पहले 1 महीने तो उससे भी ज्यादा ध्यान रखना है आपको, पानी में बिल्कुल ही कंट्रोल रखना है। सीने में अगर पानी भर गया तो ऑपरेशन बिल्कुल रुक जाएगा, और अगर ऑपरेशन हो भी गया तो वो फेल होने की पूरी संभावना है, पूरे चांसेस है। तो पानी एकदम कम पीना है। अगर आप डोनर हो तो पानी हो सकता है उतना ज्यादा पीना है, ताकि आपकी किडनी बिल्कुल एकदम सही तरह से काम कर सके और आपका बॉडी पूरी तरह से साफ हो, फिल्टर ब्लड पूरे तरह से फिल्टर हुआ हो, जिसमें कोई कचरा ना हो। तो यही सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगर आप अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखोगे तो ऑपरेशन के बाद वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे आप पेशेंट हो या चाहे आप डोनर हो। एक्सरसाइज भी करनी है, सोते नहीं रहना है, एक्टिव रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको खुश रहना है और बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। ऑपरेशन के बाद क्या होगा, कैसी लाइफ होगी, ज्यादा मत सोचिए दोस्तों, आप एकदम रिलैक्स रहिए। और आने वाले दिन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। ऑपरेशन के बाद 99% लोगों का हेल्थ अच्छा ही रहता है, बहुत ही अच्छी लाइफ वो लोग जी पाते हैं। यही बात आप दिमाग में रखिए और बस ऑपरेशन की तरफ आगे बढ़िए। मैं आपको दुआ देता हूं, लाखों हजारों करोड़ों दुआ देता हूं दोस्तों कि आपका ऑपरेशन बहुत ही अच्छा होगा, आपकी हेल्थ भी मेरी तरह एकदम अच्छी हो जाएगी। और अगर आपका ऑपरेशन हो चुका है, कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो हमने पहले ही हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप वो ईमेल आईडी पर अपना वीडियो भेज सकते हो। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ सवाल पूछना चाहते हो, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।